भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोग एकत्रित हैं और उनकी मांग है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है कन्हैया लाल राठौर। कन्हैया जी, जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना चाहिए, क्या ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपने ये डिमांड रखी? देखिए, मुझे ऐसी ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि अभी 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी और मैं किसान घाट उन्हें फूल अर्पित करने के लिए गया था सुबह। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत से लोग, सैकड़ों लोग वहाँ आए थे उस दिन। और फिर मैंने और डिटेल में जानने की कोशिश की कि भाई क्या इतिहास है, क्या क्या काम इन्होंने किसानों के लिए किए हैं। हालांकि सभी लोग जानते भी हैं। तो मुझे नज़र आया कि सिर्फ जो आज एक छवि जो हमें दिखाई जाती है कि ये चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता हैं, किसानों के नेता हैं और वो प्रधानमंत्री रहे, ये अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई में भी चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। गांधी जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ी। नमक सत्याग्रह हो, चाहे जब गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, भारत छोड़ो का जब नारा दिया आज़ादी के लिए, उसमें भी चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। अब बात आती है कि किसानों के लिए जब उन्होंने इतने सारे काम किए, ज़मीन से जुड़ कर के काम किया, और एक गरीब तबका है, देश जो है आज हमारा भारत देश है वो किसानी पर डिपेंड करता है। भारत का जो 70 और जो 75% जो आबादी है वो किसानी करती है, खेती करती है। उनके बारे में सोचने वाला, उनके लिए काम करने वाला, और वो नीचे ज़मीनी स्तर से प्रधानमंत्री की पद तक पहुंचता है और उनके लिए योजना भी बनाता है, काम भी करता है। तो क्यों ना, जब मेरे दिल में ये बात है, क्यों ना ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि रत्न का मतलब होता है कि जिसकी कोई कीमत ना हो, अनमोल। वही रत्न है ना। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हर सरकारें अपने देश का उनको रत्न मानते हुए, एक ऐसा व्यक्ति मानते हुए जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिससे ऊपर कोई नहीं है, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला हुआ है, इंदिरा गांधी जी को मिला हुआ है, राजीव गांधी जी को मिला हुआ है। तो ऐसे लोग जो दोबारा पैदा नहीं होंगे, ऐसी शक्तियाँ, ऐसे जो व्यक्तित्व के जो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन किसानों को समर्पित कर दिया, देश को समर्पित कर दिया, सिर्फ अपने लिए नहीं किया। वो नेता थे, अपने लिए नहीं थे, समाज के लिए थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे जब उनका देहांत हुआ तो उनके पास में सिर्फ 2 ही धोती थी, वो एक कुर्ता था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अपना देश के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। ये विचार मेरे मन में आया और मुझे लगा कि इसकी बात कैसे शुरू की जा सकती है। तो मैंने 23 दिसंबर को ही माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा, पहले उनको पत्र भेजा, और मुझे लगा कि सिर्फ खाली पत्र लिखने से बात नहीं होगी। तो मैंने कहा कि हम और लोगों को इस बात पे जोड़ा जाए, और ये धरने प्रदर्शन का हमने आयोजन किया है। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी ये अपील है कि आप इस विषय को संज्ञान में लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी दरखास्त है कि आप जल्द से जल्द चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमारी है। जहाँ तक मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं चौधरी साहब के भारत रत्न की बात करूँ तो ये जो हमारी सरकारें अब से पहले रही हैं और जो एट प्रेजेंट वर्तमान में भी है, इनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है जिसे इन्हें सुधार लेना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का भारत निर्माण में एक ज़मीनी स्तर पर जिनकी भूमिका रही है, और उन्हें देश की आज़ादी से लेकर के और गांव-गांव में, क्योंकि हम अगर विकसित भारत की बात करते हैं, एक उन्नत भारत की बात करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे चौधरी साहब थे उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी। वो कहते थे कि अगर व्यक्ति का विकास करना है या देश का विकास करना है तो हमारे जो गांव जो है हमें उनको विकसित करना है।
और उसी सोच को लेकर के उन्होंने देश के अंदर कार्य किया। वो एक छोटे से छोटे व्यक्ति को महत्व देने वाले मसीहा थे हमारे। और उन्होंने जो योजनाएं उत्तर प्रदेश के में जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो योजनाएं लागू की या जो योजनाएं वो धरातल पर लेकर के आए, उनसे देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका था। और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जितना भी कार्यकाल किया, उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारी जो देश के अंदर जो सरकारें हैं, अभी भी उन्हें अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। जो इस तरह का ये हम आज एक धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं, ये मैं समझती हूँ कि ये जो कार्य है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए अपनी कार्यशैली पर कि जो भारत को आज जिस भारत के अंदर ये अपने वजूद बनाए बैठे हैं, वो भारत कहाँ से बना है, उस भारत की नींव किसने रखी है। तो हमारे चौधरी साहब, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है, इस देश की नींव के भागी रहे हैं। इस देश की नींव को सींचने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी जो सरकार ने जो गलतियां कर रखी हैं, जितनी जल्दी हो सके अपनी गलती को सुधारें, अपनी भूल को सुधारें और चौधरी साहब के नाम पर भारत रत्न वो जल्दी से जल्दी दे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद इन सरकारों से करती हूँ। आगे का क्या रणनीति रहेगी अगर यहाँ से बात नहीं सुनी जाती है आपकी, तो आगे का क्या रहे? नहीं, वो हम अपना सभी लोग बैठ कर के विचार विमर्श करेंगे और हमारी ये मांग लगातार रहेगी। और हम भारत रत्न जब तक हमें चौधरी साहब को नहीं मिलता है, हम लगातार इस प्रयास करते रहेंगे और भारत रत्न हम ले करके ही रहेंगे चौधरी साहब के नाम पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कुछ लोग जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाए। पहले जो कई प्रधानमंत्री रहे हैं, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, और कई लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ को जो है वो भारत रत्न दिया गया है। तो किसानों के लिए एक नई लॉ जलाने वाले, किसानों के लिए हक की आवाज़ बनने वाले, किसानों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न आखिर क्यों ना मिले। अगर इन लोगों का कहना है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया गया जल्द से जल्द, तो ये अपनी आवाज़ को संसद तक पहुंचाने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।